पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा सांसद वरुण गांधी को टिकट नहीं दिया। उनकी जगह पार्टी ने कांग्रेस से बीजेपी में आए योगी आदित्यनाथ सरकार में मंत्री जीतन प्रसाद को उम्मीदवार बताया है। वहीं बता दें, इसके बाद इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वरुण गांधी वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। लेकिन 27 मार्च को जब नामांकन भरने का समय समाप्त हो गया तो इन अटकलों पर भी विराम लग गया। लेकिन राजनीति में एक कयास खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। अब यह चर्चा हो रही है कि कहीं वरुण गांधी दूसरी सीट से तो नहीं लड़ेंगे। समय के साथ इन कयासों से भी पर्दा हटेगा और वरुण गांधी के अगले कदम को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। आपको बताएं, 16 फरवरी 2004 को करीब 24 साल की उम्र में वरुण ने अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हुए कहा कि भले ही उनका परिवार नेहरू गांधी परिवार हो, कांग्रेस पार्टी का हिस्सा रहा, लेकिन वह मानते हैं कि उनका परिवार किसी पार्टी के प्रति नहीं बल्कि आत्म बलिदान की परंपरा, राष्ट्रीय गौरव और आत्मा की स्वतंत्रता के सिद्धांतों के प्रति सच्चा था। उन्होंने बीजेपी की सदस्यता लेते हुए पार्टी को मजबूत करने की बात कही थी और सदस्य बनने के अपने फैसले को राष्ट्र हित में सर्वोत्तम फैसला बताया था। लेकिन वरुण गांधी अब शायद ही इस फैसले को सर्वोत्तम मानते होंगे। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बीजेपी में वरुण गांधी पिछले 10 सालों में बीजेपी के हाशिए पर ही रहे हैं। आपको बता दें, सबसे पहले वरुण गांधी का टिकट कटने के संभावित कारणों को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल वरुण गांधी अक्सर कई मुद्दों पर सोशल मीडिया पर अपनी व्यक्तिगत विचार खुलकर रखते हैं। जैसे अफ्रीका से लाए गए चीतों के मरने पर उन्होंने कहा कि विदेशी जानवरों की यह लापरवाह खोज तुरंत समाप्त होनी चाहिए और चीतों की मौत पर वरुण ने न सिर्फ क्रूरता बल्कि लापरवाही का भयावह प्रदर्शन भी कहा था। दरअसल भारत में 1952 में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया गया था और इन चीतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाकर छोड़ा गया था। वरुण के इस बयान को सरकार की आलोचना के तौर पर देखा गया। वहीं उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार उमर रशीद कहते हैं कि वरुण गांधी के बयानों से बीजेपी के ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी पर सवाल खड़े होते थे। वहीं पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जीतन प्रसाद नामांकन के बाद हुई रैली में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने वरुण गांधी की गैर मौजूदगी के बारे में कहा। वरुण गांधी बीजेपी के नेता हैं और हमारे साथ हैं और उनका उपयोग हर जगह है और उनका उपयोग पार्टी ठीक तरह से करेगी। मुझे विश्वास है कि वो हमारे साथ रहेंगे। वहीं उत्तर प्रदेश में बीजेपी पर लंबे समय से नजर रखे हुए पत्रकार रतिभान त्रिपाठी कहते हैं कि वरुण गांधी जिस परिवार से आते हैं उनकी अपनी विरासत है, लेकिन बीजेपी का अपना अनुशासन है। वहीं वरुण गांधी ने अपने पार्टी को ऊपर वो समझ रहे थे, वहीं पार्टी और सरकार को लगातार ट्रोल कर रहे थे। यह किसी पार्टी में रहते उचित नहीं होता है। उन्होंने अपनी बात पार्टी के फोरम पर रखनी चाहिए, ना कि सार्वजनिक फोरम पर। पत्रकार उमर रशीद कहते हैं कि पार्टी लाइन से अलग हटकर अपने विचार सार्वजनिक करने के बावजूद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वरुण गांधी को लगता है कि उनके टिकट मिलने पर उनकी जगह बन जाएगी। लेकिन अगर उन्हें टिकट कटने का इल्म होता तो अभी तक वो राजनीतिक दिशा के बदलने की कोशिश कर रहे होते और हमें कहीं ना कहीं वो कोशिश होती हुई भी नजर आती। पिछले 1 महीने से वरुण गांधी ने बिल्कुल चुप्पी साधी हुई है और उन्होंने सोशल मीडिया पर 1 महीने से कोई भी पोस्ट नहीं डाली। लेकिन आपको बताएं, यूपी में बीजेपी ने बड़े बड़े नेता पार्टी लाइन से अलग जाने के अतीत में किनारे जा चुके हैं। ऐसे में फेहिस्त में कल्याण सिंह से लेकर उमा भारती तक उनकी लिस्ट लंबी है। यहाँ तक कि एक समय में योगी आदित्यनाथ को भी पार्टी में तवज्जो नहीं मिली थी और अलग होना पड़ा था। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि वरुण गांधी कांग्रेस का रुख कर सकते हैं। उमर रशीद के हिसाब से अगर बात करें तो उनकी मां मेनका गांधी बीजेपी में ही है और चुनाव लड़ने जा रही हैं। वहीं कांग्रेस का पहले से 3 गांधी नेतृत्व कर रहे हैं और उसका आला कमान। तो सवाल यह उठता है कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होकर क्या करेंगे। इससे पार्टी में विरोधाभास पैदा होगा। तो उमर रशीद कहते हैं कि मेनका की राजनीतिक क्षमता का आकलन करते हुए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर सीट से अगर वरुण गांधी चुनाव लड़ते तो उनका जीतना मुश्किल होता। इसलिए मेनका गांधी ने पीलीभीत सीट छोड़कर सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और वरुण गांधी को सुरक्षित सीट पीलीभीत से चुनाव लड़वाया। लेकिन सुल्तानपुर की सीट पर मेनका गांधी महज 15,000 वोटों से जीती थी। मतलब यह है कि जो दोनों की जीतने की क्षमता समय के साथ घटते हुए नजर आ रही थी, जिसकी वजह से बीजेपी इन दोनों के टिकट को लेकर असमंजस भी जताती हुई नजर आ रही है। भाजपा के लिए वरुण गांधी के महत्व के बारे में उमर कहते हैं कि एक जमाने में मेनका गांधी और वरुण गांधी का बीजेपी में कद उनके सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को काउंटर करने के नजरिए से बढ़ाया गया। लेकिन कांग्रेस की कमजोरी और खास तौर से उत्तर प्रदेश में गांधी परिवारों के कमजोर होते हुए गढ़ के कारण उनकी उपयोगिता भी कम हो गई। धीरे धीरे भाजपा गांधी परिवार और उसके नाम से हर किस्म की दूरी बनाना चाहती है। अगर दूर की सोचे तो बीजेपी के लिए यह फायदेमंद भी है, क्योंकि वह पीलीभीत और सुल्तान
सुल्तानपुर जैसी सीटों पर अपनी जातिगत और विचारधारा के अनुसार स्थानीय चेहरे को आगे बढ़ा सकती है।